जो खो गया उसके लिए रोया नहीं करती, जो पा लिया उसे खोया नहीं करती। उनको ही मिलती है अपनी मंजिल, जो मजबूरियों का रोना रोया नहीं करती। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सबको गारंटी देता हूं कि यह रियल स्टोरी अगर आपने पहले नहीं सुनी है तो जितनी भी रियल मोटिवेशनल स्टोरीज आपने आज तक सुनी होंगी, ये स्टोरी उनमें से सबसे खतरनाक स्टोरी होगी। और आपको ये भी कहना चाहूँगा कि इस रियल स्टोरी को सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में कभी भी बहाने नहीं बनाएंगे। और अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया तो आप चाहे कितने ही पत्थर दिल क्यों ना हो, आप अपनी आंखों में आंसू आने से नहीं रोक पाएंगे। तो दोस्तों, आपको यही कहूँगा, बने रहिए अंत तक मेरे साथ। दोस्तों, ये कहानी है भारत की बेटी अरुणिमा सिन्हा की। अरुणिमा सिन्हा, जिसके बुलंद हौसलों के सामने इस कायनात ने भी सर झुका दिया। दोस्तों, आप सबने यह जरूर सुना होगा कि जब भी आप किसी चीज को इतना शिद्दत से चाहते हैं कि आपको उठते बैठते सोते जागते हर समय वही चीज दिखाई देती है, तो सारी कायनात आपका साथ देने लग जाती है जब तक कि आप उस चीज को पा नहीं लेती। अरुणिमा सिन्हा इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। अरुणिमा सिन्हा, जिसने एक ट्रेन हादसे में अपनी एक टांग गंवा दी, दूसरी टांग में भी रॉड डालनी पड़ी और उसकी स्पाइन में भी मल्टीपल फ्रैक्चर्स थे। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी उसने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को फतह करके एक इतिहास रच दिया। अरुणिमा सिन्हा वॉलीबॉल चैंपियन रह चुकी हैं। अरुणिमा 11 अप्रैल 2011 को वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करने के लिए लखनऊ से दिल्ली आ रही थी। ट्रेन में कुछ बदमाशों ने उसकी सोने की चेन छीनने की कोशिश की और जब अरुणिमा ने अपनी सोने की चेन देने से मना कर दिया तो उन बदमाशों ने अरुणिमा को चलती ट्रेन में से धक्का दे दिया। अरुणिमा के साथ उससे भी बुरा यह हुआ कि उसी समय दूसरे ट्रैक पर जो ट्रेन आ रही थी वह उससे टकरा गई और ट्रैक्स के बीचों बीच गिर गई। जब अरुणिमा को होश आया तो उसने देखा कि उसकी एक टांग इस हादसे में कट चुकी थी और जहां से उसकी टांग कटी थी वहां से हड्डियां बाहर निकलकर आ रही थी और छोटे छोटे चूहे उन्हें कुतर रहे थे। अरुणिमा यह सब कुछ होता हुआ देख रही थी पर कर कुछ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि उसने महसूस किया कि वो चाहकर भी उठ नहीं पा रही है। उसकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं हो पा रही थी। पूरी रात वो मदद के लिए चिल्लाती रही मगर उसकी मदद करने के लिए कोई भी नहीं आया और पूरी रात में 49 ट्रेन उसके आसपास से निकल गई। वो पूरी रात अरुणिमा की कैसे निकली सिर्फ वही जानती थी। और जब सुबह हुई तो उसे बरेली के सिविल हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे दिल्ली एम्स के लिए रेफर कर दिया। जब वहां उसका इलाज शुरू हुआ तो एम्स के डॉक्टर्स ने बताया कि उसकी एक टांग जा चुकी है, दूसरी में भी रॉड्स डालनी पड़ेंगी और उसकी स्पाइन में भी मल्टीपल फ्रैक्चर है। डॉक्टर्स ने यहाँ तक कह दिया कि एक प्रोस्थेटिक लेग लगने के बाद भी उसको चलने में लगभग कम से कम 3 से 4 साल लगेंगे। एक दिन अरुणिमा अपने ट्रीटमेंट के दौरान न्यूज़पेपर पढ़ रही थी जब उसने देखा कि न्यूज़पेपर में उसके बारे में कुछ गलत न्यूज़ छपी थी। कोई कह रहा था अरुणिमा विदाउट टिकट ट्रैवल कर रही थी, कोई कह रहा था अरुणिमा ने सुसाइड करने की कोशिश की है। यह सब देखकर अरुणिमा को बहुत दुख हुआ और वो न्यूज़पेपर के पेजेस को पलटने लगी। तब उसके सामने एक आर्टिकल आया जो कि माउंटेनर्स के बारे में था। उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद अरुणिमा ने ठान लिया कि अब वो माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करके दिखाएगी। अरुणिमा ने इस बात को अपने अंतर मन में इतना उतार लिया था कि ऊपर वाले ने अगर उसे एक नई जिंदगी दी है तो अब वो एक नया इतिहास रच के दिखाएगी। और जब वो ट्रीटमेंट कंप्लीट होने के बाद अपने घर गई तो उसके दिमाग में सिर्फ 2 ही बातें चल रही थी। एक तो ये कि उसने पूरी दुनिया को गलत साबित करके दिखाना है और दूसरी ये कि उसने अपनी सबसे बड़ी कमजोरी को ही अपने सबसे बड़ी ताकत बनाकर माउंट एवरेस्ट को फतह करना है। अपने इसी सपने को लेकर वो पहुंची मैडम बछिंद्रा पाल के पास। मैडम बछिंद्रा पाल, जिन्होंने 1984 में एवरेस्ट को सबमिट किया था। जब अरुणिमा ने उनको बताया कि वो एवरेस्ट सबमिट करना चाहती है तो उन्होंने कहा कि अरुणिमा, तूने इस हालत में भी यह सोचने की हिम्मत की है तो तू अपने अंदर से एवरेस्ट को फतह कर चुकी है। अब तो सिर्फ
दुनिया को तारीख पता चलना बाकी है। अरुणिमा की फैमिली के बाद मैडम बछिंद्रा पाल दूसरी ऐसी शख्स थी जिन्होंने अरुणिमा पर विश्वास दिखाया। फिर जब अरुणिमा ने शुरुआत की अपनी ट्रेनिंग की तो जहां और लोगों को सिर्फ 2 मिनट लगते थे रोड हिल से बेस कैंप तक जाने के लिए, वहां अरुणिमा को 3 घंटे का टाइम लगता था। और आप सब यह जानकर बहुत हैरान रह जाएंगे कि अपनी ट्रेनिंग शुरू करने के 8 महीने बाद बेस कैंप से टॉप पर वो सबसे पहले पहुंच जाती थी। 11 अप्रैल 2011 को अरुणिमा के साथ वो हादसा हुआ था और 21 मई 2013 को वो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी पर थी। यानी कि मात्र 2 साल के अंदर अंदर उसने इतिहास रचकर पूरी दुनिया को अचंभे में डाल दिया। पूरी दुनिया इस बात से हैरान थी कि कैसे एक छोटी सी लड़की ने इतने बड़े हादसे के बाद भी माउंट एवरेस्ट को क्लाइंब करके इतिहास रचा है। तब पूरी दुनिया को अरुणिमा ने बताया कि उसने अपने सपने को सिर्फ और सिर्फ अपने दिल और दिमाग से पूरा किया है। दोस्तों, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में बहुत जबरदस्त पावर होती है। जिस बात को हम अपने कॉन्शियस माइंड से अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतार लेते हैं तो फिर वो बात पूरी होकर ही रहती है। अरुणिमा अपनी एवरेस्ट क्लाइंब करने की कहानी के बारे में बताती है। जब वो चढ़ाई कर रही थी तब उसकी आंखें फटी की फटी रह गई जब अंधेरे में जहां जहां भी उसकी हेडलाइट की रोशनी पड़ रही थी वहां उसे सिर्फ और सिर्फ लाशें ही दिख रही थी। एक बार तो वो बहुत डर गई कि जिस काम को करने के लिए वो निकली है ये लोग भी उसी काम को करने के लिए निकले थे और ये सभी लोग यहाँ मरे पड़े हैं। फिर भी वो तुरंत इस डर को अपने दिल में से निकालकर लगातार आगे बढ़ती रही। हिलेरी स्टेप साउथ समिट के पास माउंट एवरेस्ट के थोड़ा नीचे की चोटी है। जब अरुणिमा वहां पहुंची तो उसका ऑक्सीजन खत्म होने वाला था। उसके शेरपा ने उसको बोला, अरुणिमा वापस चलो, तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म होने वाला है, अगर जिंदा बच गई तो दोबारा ट्राई कर लेना। लेकिन अरुणिमा इस बात को अच्छी तरह से जानती थी कि ये मौका उससे दोबारा नहीं मिलेगा और अपनी मंजिल के इतना करीब पहुंचकर हार मान जाना उसे बिल्कुल भी गवारा नहीं था। इसलिए वो इस गोल्डन चांस को बिल्कुल भी खोना नहीं चाहती थी। मैडम बछिंद्रा पाल और अरुणिमा की मां ने उसे एक बार बताया था कि कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन आती है कि जब आप अकेले होते हो वहां डिसीजन सिर्फ आपको ही लेना होता है। ऐसे में तुम जहां भी खड़े हो वहां खड़े होकर हल्का सा पीछे मुड़कर देखो और ये सोचो तुम एक एक कदम चल के यहाँ तक आए हो, सिर्फ अपने कुछ और कदम आगे बढ़ाओ, फिर देखना कुछ देर बाद तुम टॉप पर होगी। ये सारी बातें अरुणिमा के दिमाग में वीडियो की तरह चल रही थी और उसे दिख रहा था सिर्फ और सिर्फ माउंट एवरेस्ट का टॉप। उसने शेरपा को बहुत मुश्किल से मनाया और वो लड़की बढ़ चली अपनी मंजिल की ओर और सही 1.5 घंटे बाद वो पागल लड़की धरती से 8,848 मीटर की हाइट पर अपनी मंजिल माउंट एवरेस्ट की चोटी पर थी। जी हाँ दोस्तों, वो इतिहास रच चुकी थी। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। आज भी अरुणिमा जब उस पल को याद करती है तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। पर बहुत ही जल्द उसने अपने आप को संभाला और शेरपा को कुछ फोटो खींचने को कहा। पर शेरपा को उसकी चिंता थी क्योंकि उसकी ऑक्सीजन खत्म होने वाली थी। पर अरुणिमा की जिद के आगे उसकी एक भी ना चली और उसने अरुणिमा के फोटो खींचे। फिर जब अरुणिमा ने उससे वीडियो बनाने के लिए बोला तो उसका सब्र जवाब दे गया। उसने अरुणिमा को बोला, अरुणिमा तुम सचमुच पागल हो, तुम एवरेस्ट क्लाइंब कर चुकी हो, सारी दुनिया ये जान चुकी है, तुम जल्दी नीचे चलो। पर अरुणिमा ने ये कहा कि नहीं, मुझे यहीं खड़ी होकर अपने देश के यूथ के लिए कुछ मैसेज देना है, जो मैसेज मैं यहाँ खड़े होकर ही दे सकती हूँ। आखिरकार फिर उसे हार माननी पड़ी और उसे अरुणिमा की वीडियो बनानी पड़ी। देखिए वो वीडियो। आज मेरे लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ। मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ। सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने। ध्यान देने वाली बात यह है दोस्तों कि जिस लड़की को एम्स के डॉक्टर्स ने यह तक कह दिया था कि उसे चलना सीखने में 3 से 4 साल लग जाएंगे, फिर भी उसके ठीक 2 साल बाद वो माउंट एवरेस्ट की टॉप पर थी। अरुणिमा ने पूरी दुनिया को ये बता दिया कि कोई भी इंसान अपने मन से विकलांग होता है, शरीर से नहीं। उसने दुनिया को यह भी संदेश दिया कि आप अगर किसी भी काम को करने की ठान लें और उस काम को करने के लिए आप अपनी जान तक दांव पर लगाने के लिए तैयार हो जाओ तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। दोस्तों, अगर आप अपने सबकॉन्शियस माइंड की पावर को पहचान लो तो दुनिया का कोई भी ऐसा काम नहीं है कि जिसे आप नहीं कर सकते। अरुणिमा के संघर्ष की कहानी यहीं खत्म नहीं होती दोस्तों। जब वो वापस नीचे उतरने लगी उसकी ऑक्सीजन पूरी तरह खत्म हो चुकी थी।
उसका हौसला जवाब दे गया और वह गिर पड़ी। शेरपा ने उसका हौसला बढ़ाते हुए उसे उठने के लिए कहा। उसी समय एक ब्रिटिश क्लाइंबर जो कि नीचे से ऊपर की ओर आ रहा था, मौसम खराब होने की वजह से उसने नीचे वापस उतरना चालू किया। उसके पास ऑक्सीजन के 2 सिलेंडर थे। उसने एक सिलेंडर को वहीं छोड़ दिया और दूसरे सिलेंडर को लेकर नीचे उतरने लगा। शेरपा तुरंत वहां गया और उस ऑक्सीजन सिलेंडर को उठाकर लाया और उसने अरुणिमा को लगाया। उसने अरुणिमा को बोला, अरुणिमा तू सच में बहुत लकी है जो तुझे यहाँ आकर ऑक्सीजन मिली है। ऊपर वाला भी ये चाहता है कि तू जिंदा रहे और सचमुच ऊपर वाले ने अगर तुझे बचाया है तो एक बहुत बड़ा इतिहास रचने के लिए। सच में दोस्तों, लक भी उसका साथ देता है जिसके अंदर जीतने का जज्बा होता है। जिसके अंदर जीतने का जज्बा नहीं होता उसके पास होते हैं सिर्फ बहाने ही बहाने। अरुणिमा के पास भी बहुत से बहाने थे वापस आने के लिए, पर उसने बहाने नहीं बनाई और वो लगातार चलती रही। नीचे आते आते उसकी प्रोस्थेटिक लेग भी पूरी तरह से अलग हो गई थी। टेम्परेचर -60 डिग्री हो चुका था। उसके हाथ भी काले पड़ते जा रहे थे। शेरपा ने अरुणिमा को बोला, जल्दी नीचे चलो, जितना जल्दी नीचे जाएंगे उतना ही अच्छा रहेगा। मगर अरुणिमा की तकलीफ बर्दाश्त से बाहर हो चुकी थी। उसकी आंखों में से आंसू निकलने लगे। अगले ही पल उसने अपने आप को संभाला। उसे ये पता था कि रोने से कुछ भी नहीं होगा। अब सिचुएशन यह आ चुकी थी कि अगर वो थक कर बैठ जाती तो शेरपा उसे वहीं छोड़कर चला जाता, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन भी खत्म होने वाली थी। उसको भी अपनी जान प्यारी थी। अरुणिमा ने अपनी रोप को पकड़ा और अपनी प्रोस्थेटिक लेग को घसीट घसीट कर चलना शुरू किया। रोप में पहुंचकर उसने अपनी प्रोस्थेटिक लेग को दोबारा से खुद ही फिट किया। कैंप से समिट की दूरी लगभग 3500 फीट है। इसमें सभी लोगों को वापस आने में 16 से 18 घंटे का समय लगता है। अरुणिमा को 28 घंटे का समय लगा। हर माउंटेनर यह मान चुका था कि अरुणिमा जिंदा वापस नहीं आएगी। पर जब अरुणिमा वापस साउथ पोल पहुंचे और उसने टेंट की जिप खोली तो सभी लोग हैरान थे। दोस्तों, इस पूरे सफर में मौत के बहुत सारे दरवाजे हैं और ज्यादातर मौतें अक्सर वापस लौटते वक्त ही होती हैं। पता नहीं माउंट एवरेस्ट को फतेह करने की चाह में कितने लोगों की तो डेड बॉडीज भी आज तक नहीं मिली। मगर जब ऊपर जाते समय अरुणिमा ने वो डेड बॉडीज देखी थी तो उसने अपने आप से वादा किया था कि वो अपनी मंजिल पर पहुंचकर जिंदा वापस आएगी। दोस्तों, सब कुछ हमारे अंदर ही है। जैसा हम चाहे हम वैसा कर सकते हैं। सच में दोस्तों, अरुणिमा ने एवरेस्ट को क्लाइम करके यह प्रूव कर दिया कि पागल ही इतिहास रचते हैं। और उस पागल लड़की को 2015 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। अर्जुन अवार्ड, फर्स्ट लेडी अवार्ड, पीपल ऑफ द ईयर, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स और ना जाने कितने ही सम्मान प्राप्त कर चुकी है अरुणिमा। अंत में आपको यह कहना चाहूंगा दोस्तों, जिस दिन आपने अपने सपने को अपने सबकॉन्शियस माइंड में उतार लिया, जिस दिन किसी भी लक्ष्य के प्रति आपकी अंतरात्मा जाग गई, दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। कामयाबी के दरवाजे उन्हीं के लिए खुलते हैं जो उन्हें खटखटाने की ताकत रखते हैं। हाथ बांधे क्यों खड़े हो हादसों के सामने, हाथ से भी कुछ नहीं है हौसलों के सामने। तो दोस्तों, आप सबको आज की मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जिन दोस्तों ने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और दोस्तों, सभी लोग मेरे चैनल का बेल आइकन ऑन कर दीजिए जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद।